संस्कृताएं। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग भारतवर्षम शीर्षक पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग इस पाठ का लास्ट पैराग्राफ 10वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आइए आज इसे ध्यान से देखते हैं और आशा करते हैं कि आज यह पाठ समाप्त हो जाए। तो इसका लास्ट पैराग्राफ है उपर्युक्त विवरणन से लेकर, ठीक है। इसका सबसे पहले संदर्भ आप लोग लिख चुके होंगे, फिर से लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के भारतवर्षम शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में या प्रस्तुत गद्यांश में भारत देश की महिमा का व्याख्यान करते हुए भारत देश में फैली विसंगतियों को दूर कर भारत माता की सम्मान की बात कही गई है। भारत के अंदर जो भी विसंगतियां हैं उसे दूर कर यहाँ की जो भी भारत माता के जो है विकास की बात की गई है कि यहाँ पे हम कैसे अपनी भारत माता का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। उपर्युक्त विवरणेन विदितम एत उपर्युक्त विवरणेन विदितम एतद् भवति यत् भारतस्य अतीतं तथा गौरवम् अद्य अपि असमान विश्वस्य सम्मुखं सम्मानस्य उच्चैः वेदिकायां प्रतिष्ठापयति। उपर्युक्त विवरणों से इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में कह रहे हैं कि उपर्युक्त विवरण से यह विदित होता है कि विदितम एवं बहुत ही माने ऐसा विदित होता है या ऐसा जाना जाता है कि भारतस्य अतीतम भारत का अतीत तथा गौरवम तथा गौरव अद्य अपि असमान आज भी विश्वस्य माने विश्व के सम्मुखम माने सामने सम्मानस्य सम्मान की उच्च वेदिकायाम माने ऊंची वेदिका पर प्रतिष्ठापित है। उपर्युक्त विवरण से यह जानकारी मिलती है या ऐसा विदित होता है कि यह जो भारत का अतीत है और उसका गौरव है वह आज भी विश्व के सामने सम्मान की उच्च वेदिका पर प्रतिष्ठापित है। किंतु केवलम अतीत गौरवम न तो भविष्यत एवं निर्मातुम शक्यते। किंतु माने परंतु केवलम अतीत गौरवम तो भविष्यत एवं निर्मातुम न शक्नोति। किंतु या परंतु केवल अतीत के गौरव से ही तो भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है, परंतु केवल अतीत के गौरव से ही भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान काले उपलब्धानां मानव संसाधनानां संपदां च सर्वोत्तम उपयोगो विधेय येन विकासस्य गति प्रवर्धेत। वर्तमान काले माने वर्तमान काल में, उपलब्धानां माने उपलब्ध, मानव संसाधनानां माने मानव संसाधन, संपदानां च और संपत्तियां, सर्वोत्तम माने सभी प्रकार से, उपयोगो विधेया उपयोगी जानकर, ये न माने इसके, विकास से माने विकास की, गति प्रवर्धते माने गति को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान काल में उपलब्ध मानव संसाधनों और संपत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग को जानकर इसके विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। यहाँ भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? वर्तमान काल में जितने भी मानव संसाधन हैं, भारत देश में जितनी भी संपत्तियां हैं, उनके सर्वोत्तम उपयोग को जानकर, सबसे उत्तम उपयोग को विधेय माने जानकर उसके विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। प्रवर्धित माने बढ़ाना चाहिए। सन्ति कश्चित् दुर्दमाः समस्याः याः कथमपि समाधेया एव। सन्ति कश्चित् दुर्दमाः समस्याः, और जो कुछ भी अत्यंत कठिन समस्याएं हैं, समाधेया एव, उसका किसी न किसी प्रकार से समाधान करना चाहिए। सन्ति कश्चित् दुर्दमाः समस्याः याः कथमपि समाधेया एव। सन्ति कश्चित् दुर्दमाः, और जो कठिन समस्याएं हैं, सन्ति कश्चित् दुर्दमाः, और जो कुछ कठिन समस्याएं हैं, याह कथमपि समाधेया, उसका किसी न किसी प्रकार से या कैसे भी समाधेया एवं समाधान करना ही चाहिए।
विदेशीया न वांछन्ति यद भारतम राजनीति क्षेत्रे वित्तीयासु च उपलब्धि सुदृढ़ताम गच्छेत। विदेशीया न वांछन्ति, विदेशी लोग नहीं चाहते हैं, यद माने कि, भारतम माने भारत, राजनीति क्षेत्र माने राजनीति के क्षेत्र में, वित्तीयासु वित्तों को, वित्तीयासु माने धन संपत्ति को या धन संपन्नता की, उपलब्धि माने उपलब्धियों में दृढ़ता गच्छेत, दृढ़ता पूर्वक खड़ा हो सके। विदेशी नहीं चाहते हैं कि भारत राजनीतिक क्षेत्र में दृढ़ता पूर्वक, फिर से देखिए, विदेशी नहीं चाहते हैं कि जो भारत है वह राजनीति के क्षेत्र में दृढ़ वित्तीय व्यवस्था को दृढ़ता पूर्वक प्राप्त कर सके। विदेशी नहीं चाहते हैं कि जो भारत है वह राजनीति के क्षेत्र में वित्तीय दृढ़ता को प्राप्त कर सके या वित्तीय उपलब्धियों को दृढ़ता पूर्वक प्राप्त कर सके। विदेशी नहीं चाहते हैं कि यह जो भारत है वह राजनीति के क्षेत्र में और वित्तीय दृढ़ता की क्षेत्र में उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। विदेशी नहीं चाहते हैं कि यह जो भारत है वह राजनीति के क्षेत्र में वित्तीय दृढ़ता को आसानी से प्राप्त कर सके। अतः ते भारतवासी सुमिथो भेदम प्रयुज्य कलहम कारयन्ति, अतः वे सभी भारतवासियों में आपसी भेदभाव फैलाकर, भेदम प्रयुज्य, आपसी भेदभाव फैलाकर, कलहम कारयन्ति, लड़ाई झगड़े करवाते हैं। अतः वे सभी भारतवासियों में आपसी भेदभाव उत्पन्न कर लड़ाई झगड़े करवाते हैं। धर्म भाषाम स्वनिवास क्षेत्रे व अग्रे कृत्वा समस्या उत्थाप्यन्ते, धर्म भाषा और अपने निवास क्षेत्र के विषय में या धर्म भाषा और निवास क्षेत्र को आगे करके वे सभी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और जो विदेशी लोग होते हैं कभी धर्म का सहारा लेकर, कभी भाषा का सहारा लेकर, कभी अपने निवास क्षेत्र की समस्या को बढ़ावा देकर क्या करते हैं, समस्या को उत्थापयन्ति माने जन्म देते हैं, समस्या को बढ़ाते हैं। धर्म भाषा और अपने निवास क्षेत्र को आगे करके वे सभी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। भारत देश में क्या करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, तो कभी अपने निवास क्षेत्र के नाम पे वे सभी दंगे फसाद इत्यादि समस्याएं उत्पन्न करवाते हैं। पंजाब प्रदेशे केचन धर्मांधा आतंकवादम अनुसरन्ति, पंजाब प्रदेशे माने पंजाब प्रदेश में, केचन माने कुछ, धर्मांधा माने धर्म में अंधे हुए, आतंकवादम अनुसरन्ति आतंकवाद का अनुसरण करते हैं, वैदेशीय प्रोत्साहिता और विदेशियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। पंजाब प्रदेश में कुछ धर्म में अंधे आतंकवाद का अनुसरण करते हैं और विदेशियों के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं या विदेशियों से प्रोत्साहित होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि पंजाब प्रदेश में कुछ ऐसे धर्मांध लोग हैं जो आतंकवाद का अनुसरण करते हैं और विदेशी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। प्रतिवर्षम अनेके सांप्रदायिक कलहो जायन्ते निरपराधाः जनाः प्रियन्ते जनसंपत्तिः नश्यति देशस्य शक्ति क्षयो भवति। प्रत्येक वर्ष में अनेक सांप्रदायिक कलह करवाते हैं। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष अनेकों सांप्रदायिक कलहो जायन्ते, अनेकों सांप्रदायिक कलह उत्पन्न कराते हैं, जिसमें निरपराधाः जनाः प्रियन्ते, निरपराध या जो अपराध न किया हो ऐसे निरपराधी लोगों का क्या होता है, प्रियन्ते, विनाश हो जाता है। ऐसे निरपराधी लोगों, इसमें जो निरपराधी लोग होते हैं उनका भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उनका भी नाश हो जाता है। जन संपत्ति नश्यति, जन संपत्तियों का नाश होता है। देशस्य शक्ति क्षयो भवति, और देश की शक्ति का भी क्षय होता है। फिर से देख लीजिए, प्रतिवर्षे प्रत्येक वर्ष अनेक सांप्रदायिक कलह होते हैं जिसमें निरपराध लोग भी
मारे जाते हैं या निरपराध लोगों का भी नुकसान होता है, जन संपत्तियों का नाश होता है और देश की शक्ति भी क्षीण होती है। अतः सर्वैः अपि अस्माभिः सौहार्देन मिथो वर्तितव्यम। अतः हम सभी को सौहार्देन मिथो आपस में सहृदयता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अतः हम सभी को भी, अतः सर्वैः अपि अस्माभिः, अतः हम सभी को भी सौहार्देन मिथो आपस में सहृदयता पूर्ण या सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सर्वेषाम् अपि धर्माणां सांस्कृतिक परंपराणां सामाजिक रीति न आदरः कर्तव्यः। सभी, सर्वेषामपि सभी, धर्माणां माने धर्मों, सांस्कृतिक परंपराणां माने सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक रीति माने सामाजिक रीतियों का अनादर नहीं करना चाहिए। हम सभी को सभी धर्मों की सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक रीतियों का अनादर नहीं करना चाहिए। धर्म साहसी भी च अपि अवगंतव्यम यद राजनीत्या धर्मस्य संकटः सर्वथा अश्रेयस्करः। धर्म साहस भी, धर्म साहसियों द्वारा भी, धर्म के अग्रणी लोगों द्वारा भी अवगंतव्यम माने यह जानना चाहिए, यद माने कि, राजनीत्या माने राजनीति में, धर्मस्य संकटः धर्म का संकट सर्वथा आश्रेयस्कर है। धर्म साहसियों को भी या धर्म में अग्रणी लोगों को भी अवगंतव्य माने जानना चाहिए, यद माने कि, राजनीत्या माने राजनीति में, धर्म का संकट सर्वथा आश्रेयस्कर है। धर्म में धर्म की फिर से देखिए, धर्म साहस भी अपि, और धर्म के अग्रणियों को भी या धर्म साहसियों को भी अवगंतव्यम माने जानना चाहिए, यद माने कि, राजनीति में धर्म का संकट सर्वथा आश्रेयस्कर है। राजनीति विषय में धर्म का संकट हमेशा ही आश्रेयस्कर होता है। कभी भी राजनीति के विषय को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समझ गए? यही चीज़ कहना चाहते हैं। तो धर्म साहसी लोगों को भी या धर्म में अग्रणी लोगों को भी यह जानना चाहिए कि राजनीति में धर्म का संकट सर्वथा आश्रेयस्कर है। देश जीवनस्य प्रधान धारायां संपत्ति मज्जनमेव सर्वेषां मंगलम। देश जीवनस्य माने देश जीवन की, प्रधान धारायाम माने मुख्य धारा से, सम्यक निमज्जनमेव सभी को समान रूप से धुलना ही सबके लिए मंगलकारी होता है। देश जीवन की मुख्य धारा से धुलकर ही सभी का कल्याण हो सकता है। भारतवर्षम शीर्षक में कहा जाता है कि देश जीवन की मुख्य धारा, देश जीवन की मुख्य धारा क्या है? विकास की धारा। जो देश में जीवन है उसकी मुख्य धारा यही है कि हमको अपने विकास के साथ साथ अपने देश का भी विकास करना चाहिए। तो देश जीवनस्य प्रधान धारायाम, देश जीवन की मुख्य धारा, सम्यक निमज्जनेव सभी का समान रूप से धुलकर या सभी को समान रूप से धुलकर ही सबका मंगल हो सकता है, सबका कल्याण हो सकता है। देश जीवन की मुख्य धारा से जुड़कर ही या धुलकर ही, निमज्जन माने धुलना, लेकिन यहाँ पर जुड़ना हम समझते हैं। सब देश जीवन की मुख्य धारा में धुलकर ही सर्वेषां मंगलम सबका कल्याण हो सकता है। यदि हम क्या करेंगे, सब अपनी अपनी अलग अलग धाराएं बना लेंगे, अपने अलग अलग विचार बना लेंगे, तो देश में क्या हो जाएगा? अनेकता व्याप्त हो जाएगी, अखंडता हो जाएगी, खंडता हो जाएगी, देश टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देश जीवन की मुख्य धारा में सभी को समान रूप से धुलकर ही मंगल हो सकता है या सबका कल्याण हो सकता है। देश जीवन की मुख्य धारा में धुलने से ही सबका कल्याण हो सकता है या सबका मंगल हो सकता है। द्वितीया तो जनसंख्यायाः समस्या, और दूसरी इस भारतवर्ष की मुख्य समस्या क्या है? जनसंख्या की समस्या। द्वितीया तो जनसंख्यायाः समस्या, और दूसरी जनसंख्या की समस्या है। जनसंख्यायाः अत्यधिक वृद्धेः कारणाद् विकासस्य लाभो विलीयते।
जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण से विकास का लाभ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो विकास होता है देश का, यदि हमारी उतनी ही जनसंख्या बढ़ गई उतने दिनों में, तो क्या हो जाएगा, जो विकास का धन होगा या जो विकास के रूप में भारत की पूंजी होगी वह उसी में विलीन हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं जनसंख्या या यो अत्यधिक वृद्धि कारणाद विकासस्य लाभो विलीयते। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण से विकास का लाभ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतः परिवार कल्याणम अपि अवधेयम, अतः हमें परिवार कल्याण के विषय में भी विचार करना चाहिए। अतः हमें परिवार कल्याण के विषय में भी जानना चाहिए। एवं अपि सर्वैः अवधेयं यत् सार्वजनिक जीवने विशेषतो भ्रष्टाचारो रोधनीयः। एवं ऐसा भी सर्वैः अवधेयम माने सभी को जानना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में विशेष कर भ्रष्टाचार को रोधनीय माने अवरोध उत्पन्न करने वाला है। एवं माने ऐसा भी सर्वैः अवधेयम माने सभी को जानना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में विशेष कर भ्रष्टाचार अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है। भ्रष्टाचार क्या करता है, देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है, यही बात बता रहे हैं। एवं अपि सर्वैः अवधेयम, और ऐसा हम सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यह सार्वजनिक जीवन में विशेषतः माने विशेषकर भ्रष्टाचार क्या है, अवरोधक है। भ्रष्टाचार क्या है, अवरोधक है, माने अवरोध उत्पन्न करने वाला होता है। अनुचितो लाभः न जातु केनापि स्पृहणीयः, किसी को भी अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए, किसी को भी अनुचित लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तदर्थम न कश्चिद अपि अनुरोधव्यः प्रोत्साहिनो वैवस्यम वोपनेयः। तदर्थम माने उसके अर्थ के लिए या उसी के लिए, न कश्चिद अपि अनुरोधव्यः, न किसी से अनुरोध करना चाहिए और ना ही विवशतापूर्ण किसी को प्रोत्साहन देना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसे अनुचित कार्य के लिए ना ही कभी किसी से अनुरोध करना चाहिए और ना ही विवशतापूर्ण किसी को प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब फिर से समझ लीजिए। अनुचित लाभ ना जातु केनापि स्पृहणीय, किसी को भी अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। तदर्थम न कश्चित अनुरोधव्यः प्रोत्साहिनो वैवस्यम वोपनेयः, क्योंकि उससे क्या होता है, कश्चिद अपि अनुरोधव्यः, और उसके लिए मतलब किसके लिए, अनुचित लाभ के लिए, अनुचित लाभ के लिए कभी किसी से अनुरोध नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहनीयो वैवस्यम वोपनीयः, और ना ही किसी को विवशतापूर्ण होकर या विवश होकर प्रोत्साहन ही देना चाहिए। कभी भी किसी गलत कार्य के लिए किसी को विवश होकर भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब घूस इत्यादि कभी नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी को देने के लिए उत्साहित ही करना चाहिए। ना कदापि तथा वर्तितव्यम यद भारत मातुः विरुद्धम भवेत। ना कदापि तथा वर्तितव्यम, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, तथा माने वैसा, वर्तव्यम माने जानना चाहिए, यद माने कि, भारत मातुः विरुद्धम भवेत, और हम सभी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध हो, और हम सभी को ऐसा कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, यद माने जो, भारत मातुः माने भारत माता के, विरुद्धम माने विरुद्ध, भवेत माने हो, और हम सभी को कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध हो। सा वै अस्माकं जन्मभूमि यस्याः रजसि व्यम आविर्भूतानि, सा माने वह, वही माने सभी, अस्माकम माने हमारी, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, यस्याः माने जिसकी, रजसी माने धूल में, व्याया विभूतानि माने हम लोगों का जन्म हुआ है। और हम सभी को वही अस्माकम जन्मभूमि यस्याः रजसि व्यम विभूतानि, और हम सभी को कभी भी अपनी मातृभूमि के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सा वही अस्माकम, हम सभी, सा वही माने क्योंकि उसी में ही, सा वही माने
उसी में ही हम सभी का, सह माने उसमें, वही माने हम सभी का, अस्माकम माने हमारा, जन्मभूमि ही, उसी जन्मभूमि के धूल में हम सभी उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उस भारत की जन्मभूमि में ही, उस भारत की जन्मभूमि के धूल में ही व्याम विभूतानि, हम लोगों का जन्म हुआ है या हम लोग उत्पन्न हुए हैं। फिर से समझ लीजिए, ना कदापि तथा वर्तितव्यम यद भारत मातु विरुद्धम, हम सभी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो भारत माता के विरुद्ध हो। और यह भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम सभी का जन्म, हम सभी की जन्म भूमि, इसी, हम लोगों का जन्म इसी भूमि के धूल कणों में हुआ है। और हमको यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा जन्म इसी मातृभूमि के धूल कणों में हुआ है। भवेत नाम कस्यापि शवो वह्निसात् परस्य च, कोई शवों को मतलब मृत शरीर को, कोई कभी इस मृत शरीर को वह्निसात् माने अग्नि में जला देता है, परस्य च भूमिसात् को नाम भेदः, तो कोई भूमि में सात कर देता है अर्थात भूमि में गाड़ देता है, तो को नाम भेदः, तो उसमें भेद क्या है, उसमें भेद क्या है, उसमें अंतर क्या है। भवेत नाम कस्यापि शवो वह्निसात्, कोई शवों को अग्नि में जला देता है तो दूसरे अन्य लोग भूमि में दफना देते हैं, इसमें किस बात का भेद है। अन्ते तो सर्वो अपि अस्याः भारत मातु एव रजस विलीनो भवति, अंत में तो सभी इस भारत माता की धूल में ही विलीन हो जाते हैं। कहने का मतलब है, ये जो हम लोग धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव की बात करते हैं कि कोई अग्नि में जला देता है तो कोई भूमि में दफन कर देता है, इसमें भेद किस बात का है, इसमें भेद किस बात का है। अंत में तो सभी इस भारत माता की धूल में ही मिल जाते हैं, या अंत में वे सभी भारत माता की धूल में ही विलीन हो जाते हैं। तथा को अर्थः परस्परम कलहेन जन्मनः मातरम प्रति विद्रोहेण वा, तो फिर ततः को अर्थः, तो फिर किस बात का आपसी लड़ाई झगड़ा, ततः को अर्थः परस्परम कलहेन, तो फिर आपसी लड़ाई झगड़े का क्या मतलब है। परस्परम कलहेन, तो आपस में लड़ाई झगड़े का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। जन्मनः मातरम प्रति विद्रोहेण वा, जिसके कारण हम लोग जन्म देने वाली माता के प्रति क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। ततः को अर्थः परस्परम कलहेन जन्मनः मातरम प्रति विद्रोहेण वा, तो आप ततः को अर्थात, तो इसका क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ है कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। जन्मनः मातरम प्रति विद्रोहेण वा, और जन्म देने वाली माता के प्रति क्या कर देते हैं, विद्रोह की भावना रखते हैं या विद्रोह कर देते हैं। सातु सर्वदा एव माननीया, और सा माने उन्हें, तू माने तो, सर्वदा माने सदा ही, माननीया माने सम्मान, वो तो सदा ही सम्मानित हैं। वो क्या है, सातु सर्वदा एव माननीया, वे तो सदा ही सम्मान के योग्य हैं। सातु सर्वदा एव माननीया, वो तो हमेशा ही सम्मान के योग्य हैं। कौन, भारत माता। सातु सर्वदा एव माननीया, वे तो हमेशा से ही सम्मान के योग्य हैं। यतो ही, क्योंकि कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने माता, जन्मभूमि माने मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी माने श्रेष्ठ है या बढ़कर है। अतः कहा भी गया है कि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक एक पैराग्राफ लेक्चर बाय लेक्चर मैंने आप लोगों के पास भेजा है। ये लेक्चर नंबर 6वां है। 6वें लेक्चर में ये पाठ आज जाके समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ कि पढ़ाया गया यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पर कोई बात आपको ना समझ में आई हो या हमारी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसे आप लोग सुधारने का प्रयास करें और हमें भी अवगत कराएं कि कहाँ हमसे भूल हो गई। इसी बात के साथ यह पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुभम संस्कृतम।